तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 12वीं का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा एकदम इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर टोटली प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैं आप सबके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो इसलिए आप सब लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख ले और पूरे के पूरे पेपर को समझ भी ले। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोगों को यहाँ पर जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है, जिसमें कि टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा पेपर। आप लोग इस पेपर को देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पिराग गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कपड़े पहनाती है। 7 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्साह का संचार कौन सा रस करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वीर रस, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भक्तिन पाठ के रचनाकार। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भक्तिन पाठ के रचनाकार कौन है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महादेवी वर्मा, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा आ नंबर का। अब चलो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, केशव प्रथम वीर, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो 7 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेडियो नाटक में इनमें से क्या अनिवार्य है। तो देखो संवाद अनिवार्य, 7 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो जल्दी से आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को भी देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा समझ ले। पहला क्वेश्चन लिखा है, लीपा हुआ चौका अभी पड़ा है। तो देखो कैसा पड़ा है, गीला पड़ा है, यहाँ से आपको गीला लिख देना है। अगला क्वेश्चन, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे छंदों को वर्णिक छंद कहते हैं, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बाद में, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या होगी, यहाँ से आपको लिख देना कहानी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भी जो क्या है ना, निपात शब्द है, तो यहाँ से आपको ये लिख देना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में थाप रही थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या थाप रही थी। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा कंडे थाप रही थी, कंडे इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मुद्रण की शुरुआत में हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुद्रण की जो शुरुआत हुई ना, चीन से हुई, चीन इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, इसमें आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सत्य असत्य को अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। सत्य असत्य में अगर देखा जाए ना, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देख सकते हो, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लुट्टन बचपन में गाय चराता था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक है ना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन, कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के सत्य असत्य को देख ले और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी ले।
अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख लें और अच्छी प्रकार से इनको भी समझ लें। जोड़ी में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, पहला क्वेश्चन श्रृंगार काल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार काल की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? रीतिकाल से। तो देखो श्रृंगार काल की जोड़ी का मिलान रीतिकाल से कर लेना है। बादल राग की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा निराला से। तो देखो कहाँ पर लिखा है निराला, तो देखो ये लिखा है निराला। और वर्ण के बोलने में लगा समय, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण के बोलने में जो समय लगता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखो इसको कहते हैं मात्रा। ठीक है। नैयर, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नैयर की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? मायका। नैयर किसे कहते हैं? मायके को कहते हैं। तो इसकी जोड़ी का मिलान मायके से आपको कर लेना इस प्रकार से। तो देखो नैयर की जोड़ी का मिलान मायका से कर लेना है। ठीक है ना। भाव विस्तार, तो देखो भाव विस्तार की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा पल्लवन से। भाव विस्तार यानी पल्लवन। ठीक है ना। सबसे ऊंचा चबूतरा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा बौद्ध स्तूप। इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? बड़ा बौद्ध स्तूप। ठीक है ना। कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कहानी का जो केंद्रीय बिंदु होता है ना, उसे क्या कहते हैं? कथानक। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान कथानक से आपको कर लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया ना, इसमें यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार क्या प्रश्न पूछते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न पूछकर उसे भावुक करना चाहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। क्या करना चाहते हैं? उसे वो भावुक करना चाहते हैं ताकि वो रो दे और जिससे कि कार्यक्रम सफल हो। ठीक है ना। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं महाकाव्य। यहाँ से आपको महाकाव्य लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। तो यहाँ से आपको क्या लिखना? चांद, और उसके बाद में लिख देना सिंह। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, यहाँ से आपको चांद सिंह लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा, अनासक्त का क्या अर्थ है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनासक्त का अर्थ क्या होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनासक्त का अर्थ होगा निर्लिप्त। क्या लिख दोगे यहाँ से? निर्लिप्त। यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, निर्लिप्त। इस प्रकार से आपको लिख देना है ये वाला। और अगला क्वेश्चन, तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ना, टेक्निकल का हिंदी पर्याय है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना है टेक्नी, और उसके बाद में कल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोजी रोटी की तलाश में जो यशोधर बाबू आए थे उनको किशनदा ने शरण दी थी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? किशनदा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, डेडलाइन किसे कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? समय सीमा। यहाँ से आपको लिख देना है, क्या लिखोगे? पूरा क्वेश्चन का आंसर मैं बोलकर बता रहा हूँ। समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों एक फुल सॉल्यूशन वाला वीडियो अपलोड होगा, जिसमें कि मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। तब तक आप सब लोग इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बताए। तो आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से तैयार जरूर कर लीजिएगा, जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।